प्राकृतिक घटनाएं। प्राकृतिक घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जो नेचुरल होती हैं। प्राकृतिक घटनाएं में देखा जाए तो 3 प्रकार की घटनाएं होती हैं। एक परावर्तन होता है जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, दूसरा अपवर्तन होता है जिसे रिफ्लेक्शन कहते हैं, और तीसरा विवर्तन होता है। अब ये देखेंगे तीनों जो परिवर्तन हो रहे हैं, परावर्तन, अपवर्तन और विवर्तन, अब ये प्रकाश एक प्रकार की विकिरण या ऊर्जा होती है और जिसके माध्यम से हमारे आसपास की जो चीजें होती हैं वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जो हमको अच्छी तरीके से दिखाई देते हैं वे वस्तुएं अच्छा परावर्तन करती हैं, रिफ्लेक्शन करती हैं। प्रकाश के उसी माध्यम में लौटने की घटना को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन में प्रकाश जिस माध्यम में आता है उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अब वो माध्यम चाहे वायु का हो, चाहे जल का हो या किसी पदार्थ का हो, यानी कि प्रकाश के उसी माध्यम में लौटने की जो एक प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसे ही परावर्तन कहते हैं। परावर्तन में दिखाया गया है एक ही माध्यम में है, एक ऊपर का माध्यम है, एक ऊपर का माध्यम है और एक नीचे का माध्यम है। तो दोनों माध्यम जब लाइन हम खींच देते हैं तो 2 माध्यम बन जाते हैं, एक ऊपर का माध्यम और एक नीचे का माध्यम, यानी एक टॉप का माध्यम और एक बेस का माध्यम। यहाँ पे हमने इसको ट्रांसपेरेंट कर दिया, इट मींस अपारदर्शी माध्यम हो गया। अपारदर्शी वे माध्यम होते हैं जिनमें प्रकाश विचलन नहीं कर पाता है, अर्थात जिसमें प्रकाश चल नहीं पाता है, उसे अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। तो अब जो है प्रकाश की जो किरण आती है इस बिंदु से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना को जो है हम लोग परावर्तन कहते हैं। इसमें ये जो अभिलंब होता है कि नॉर्मल होता है, अभिलंब से आपतन कोण के आपतन जो कोण होता है, जो आपतित किरण होती है उसके बीच बने कोण को आपतन कोण, और अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच के बने कोण को परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट एंगल बोलते हैं। और इंसिडेंट रे जो आपतित किरण होती है इसमें जो है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। अब देखेंगे परावर्तन से हमको लाभ क्या होता है, देखने को कहाँ मिलता है, इसके कारण ही हमारी छाया बनती है। पूछा गया कि जो शैडो है, जो छाया जो बन जाती है वो किसके कारण होती है, प्रकाश के परावर्तन के कारण ही ये छाया बन जाती है। आगे अगर ये अपने एक माध्यम आ जाता है जिसको ये आर पार अगर प्रकाश नहीं जा पाता है तो दूसरी तरफ उसकी छाया बन जाती है। छाया का बनना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। जब प्रकाश अनियमित रूप से परावर्तित होता है तो उसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। अनियमित परावर्तन में क्या होता है, जब हमारा सतह कोई इस तरीके से सतह खुरदरी जो है सतह हो जाती है जिसके कारण अब नियमित नहीं तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, जिसको हम लोग नियमित परावर्तन कहते हैं। जब हमारा आपतन कोण और अपवर्तन जो कोण है यानी कि जब बराबर नहीं होता तो उसे इर्रेगुलर या अनियमित परावर्तन कहते हैं। परावर्तन समझ में आ गया। परावर्तन जो होता है प्रकाश के उसी माध्यम में लौटने की जो क्रिया होती है उसे ही परावर्तन कहते हैं। फिर दूसरा आ जाता है अपवर्तन। क्या होता है, अपवर्तन होता है मार्ग से विचलन। अपवर्तन क्या होता है, मार्ग से विचलन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश के अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है, जिसे हम अपवर्तन कहते हैं। सपोज कर लीजिए, मान लेते हैं ये ऊपर का माध्यम सघन है यानी घना है, जैसे पानी ले लेते हैं। दूसरा माध्यम जो है इसका विरल है अर्थात वायु है। अब जब जो है प्रकाश की
जो किरणें हैं जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं तो या तो ये अभिलंब से दूर हटती हैं या फिर ये अभिलंब की ओर हटती हैं या अभिलंब से दूर हटती हैं। अगर ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाता है तो हमेशा जो है जो परावर्तित है यानी एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में किरण जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। ऐसे में आपतन कोण जो है परावर्तन कोण से छोटा होता है। आई जो है इज लेस देन आर से हो जाता है यानी कि जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण से छोटा हो जाता है। दूसरे माध्यम में अगर ये प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो ये अभिलंब की ओर हटता है। ऐसी कंडीशन में आई जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है आर से यानी आपतन कोण जो है वो बड़ा हो जाता है परावर्तन कोण में। अब इससे क्या प्रभाव पड़ता है, जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल जो है वो तेज हो जाती है और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो मार्ग से विचलित होने के साथ साथ उसकी चाल जो है वो कम हो जाती है। अब ये अपवर्तन हमारे दैनिक जीवन में देखने को कहाँ मिलता है, ये पानी में पड़े हुए सिक्के का ऊपर दिखाई देना। साफ पानी में तुमने देखा होगा कि सिक्का पड़ा होता है, अब ऐसा प्रतीत होता है सिक्का ऊपर ही पड़ा हुआ है, अपनी वास्तविक स्थिति से ऊपर उठे हुआ दिखाई देता है। ऐसी जो है प्रक्रियाओं को या ऐसे परिवर्तन को अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तन कोण में क्या होता है, जैसे इंद्रधनुष का बनना, वायुमंडलीय अपवर्तन, पानी के नीचे की जो विकृति है यानी वास्तविक स्थिति से उठा हुआ दिखाई देना, दूरबीन, प्रिज्म, मारीचिका। रेगिस्तान में देखा होगा लोगों को जो होता है भ्रम हो जाता है, यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जब हम पास में जाते हैं तो वहाँ पर पानी नहीं होता है, उसे ही हम लोग मारीचिका कहते हैं। तीसरा परिवर्तन जो है प्रकाश का दिखाई देता है किनारों पर मुड़ा हुआ। क्या होता है, जब प्रकाश जो है ऐसे जब एक किरण पुंज आती है, जब उसका पथ ऐसे चौड़ाई से आ रही थी, जब उसका पथ जो है सघन हो जाता है, कम हो जाता है, तब ये किनारों पर मुड़ जाता है। ये देखा होगा दरवाजे से जब गेट से प्रकाश घुसता है, अंदर की ओर प्रवेश करता है तो किनारों पर मुड़ जाता है, यानी कि प्रकाश की किरणों का मुड़ना ही विवर्तन कहलाता है। ये तीनों परिवर्तन जो प्रकाश के हैं ये प्राकृतिक घटनाएं कहलाती हैं। ये प्रकाश में परिवर्तन होता है, पहले में प्रकाश का उसी माध्यम में लौट जाने को परावर्तन, और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है यानी सघन से विरल में या विरल से सघन में, तो अपने मार्ग से वो विचलित हो जाता है। मार्ग के विचलन को हम लोग कहते हैं या तो वो अभिलंब से दूर हटता है या फिर वो अभिलंब की ओर हटता है। जब अभिलंब से दूर हटता है तो प्रकाश की चाल दूसरे माध्यम में विरल माध्यम में तेज हो जाती है और सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाती है। विवर्तन में जो होता है इसके कारण हम लोग इंद्रधनुष है, किरण, सीडी, डीवीडी, इनमें ये विवर्तन देखने को मिलता है। अब पूछा जाता है कि इंद्रधनुष एक प्राकृतिक ऐसी घटना होती है जिनमें ये परिवर्तन एक साथ दिखाई देते हैं। इंद्रधनुष में प्रकाश का परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है और विवर्तन भी होता है। होता क्या है, प्रकाश देखा होगा इंद्रधनुष जो है हमेशा सन के अपोजिट में बनता है। अगर इधर सन है तो इधर ये इंद्रधनुष बनता है। अब अगर ये ईस्ट में है तो इंद्रधनुष वेस्ट में बनेगा, सन अगर नॉर्थ में है तो साउथ में बनेगा, साउथ में है तो नॉर्थ में बनेगा, वेस्ट में है तो ईस्ट में बनेगा। अब इंद्रधनुष कब नहीं बनता है, जब सूरज ठीक ऊपर होता है, तब ऐसी कंडीशन में इंद्रधनुष
नहीं बनता है। और इसी को ही हम लोग ये तीनों जो घटनाएं हैं वो इंद्रधनुष में देखने को मिलती हैं। और ये तीनों जो घटनाएं होती हैं प्रकाश की घटनाएं होती हैं। और जो है ये इंद्रधनुष जो है जब ठीक ऊपर शुरू होता है तब इंद्रधनुष नहीं बनता है। ये प्रकाश की जो घटनाएं हैं परावर्तन, विवर्तन और अपवर्तन, ये तीनों घटनाएं हैं प्रकाश की।